गाइस आप सभी लोग कैसे हो। हम दुआ करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। ठीक है, आज इसमें फिर हमने एक क्लास 12th का मैथ का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन लिया है। जो क्वेश्चन हमारे पास में एनसीईआरटी से जो हम फिर आज करा रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी का है। ठीक है, जो यूपी बोर्ड में आने के चांसेस का 100% भी आ सकता है। देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। जो क्वेश्चन हमारे पास में है, यदि ए आव्यूह इतना दे रखा हो, कितना 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3, ठीक है 7/3 2 और 2/3 तथा बी आव्यूह उन्होंने हमको कितना दे रखा है, 2/5 3/5 1, ठीक है फिर दे रखा 1/5 2/5 4/5, ठीक है 7/5 6/5 2/5 हो तो 3a - 5b परिकलित कीजिए। ठीक है 3a - 5b को परिकलित करना है, मतलब इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका कैसे होगा। दिया है इन्होंने ए आव्यूह दिया है, ए मैट्रिक्स दिया और बी मैट्रिक्स दिया और पहले इसमें क्या निकलवा क्या रहा है हमसे 3a निकालने के लिए हमको क्या करना होगा। इसमें सबसे पहले तो हमें ए मैट्रिक्स लिखनी होगी बिल्कुल सेम तरीके से ऐसे 2/3 1 5/3, ठीक है गाइस 1/3 2/3, ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 7/3, ये होगा 2/3 2/3। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दिया 3 की मल्टीप्लाई जब हमने इसमें कर दिया है, अब इसमें क्या होगा, इस 3 की मल्टीप्लाई ठीक है रो फर्स्ट में भी होगी, सेकंड में भी होगी और थर्ड में भी होगी। देखो कैसे करते हैं। 3 × 2/3, ठीक है गाइस 3 × 1 3 × 5/3, ये हो गई आपका। ठीक है फर्स्ट रो में हमने 3 की मल्टीप्लाई कर दी। अब करते हैं सेकंड रो में 3 × 1/3, ठीक है अब करेंगे सेकंड रो में 3 × 2/3। अगले में करते हैं 3 × 4/3 3 × 7/3, ठीक है यहां करेंगे 3/2। आगे करेंगे 3 × 2/3 2/3, ठीक है हमने इसकी 3 की मल्टीप्लाई कर दी है। हमारे पास में कितना आएगा 3 है। अब हम इसमें क्या काम करेंगे, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये वाला 3 3 से कट जाएगा, ये वाला 3 इससे कट जाएगा, ये 3 इससे कट जाएगा, ये वाला इससे। अब जो हमारे पास में बचा है उसकी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे बस। देखो 3a = 1/2 1/2 नहीं 1 × 2, यहाँ कितना हो जाएगा 3 × 1, यहाँ जाएगा 3, यहाँ कितना बचेगा 1 × 5, ठीक है गाइस। अब यहाँ कितना बचा 1 × 1, यहाँ कितना बचा 1 × 2, ठीक है यहाँ कितना बचा 1 × 4, यहाँ पे 1 × 7, यहाँ 3 3 2 जा 6, यहाँ कितना जाएगा 1 × 2, 1 की मल्टीप्लाई 2 में अगर 2 आ गया 3 5, ठीक है गाइस इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में अगर 1 आ गया, 1 की 2 में अगर 2 आ गया, 1 की 4 में अगर 4 आ गया, ठीक है गाइस। अब 1 की 7 में अगर 7 आ गया, 6 का 6 रहेगा, 1 की 2 में अगर 2 आ गया, ठीक है गाइस। ठीक है अब हम इसमें क्या काम करेंगे, इसमें अब हम मैट्रिक्स निकालेंगे। 3a तो हमने निकाल लिया है, ठीक है अब निकालेंगे 5b। 5b करने के लिए क्या करना है, पहले हमको सेम मैट्रिक्स भी इसलिए ही लिखनी पड़ेगी, बिल्कुल सेम ऐसी जैसे उन्होंने दे रखा है 2/5 3/5 1 1, ठीक है 1/5 2/5 4/5, ठीक है 7/5 6/5 और 2/5। अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड 5 दे रखा है तो दोनों साइड 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है, जैसे इसमें करा 3 की मल्टीप्लाई सारी रो में करी थी, ऐसी इधर 5 की मल्टीप्लाई हम फर्स्ट रो में भी करेंगे, सेकंड में भी करेंगे, थर्ड में भी करेंगे। देखो कैसे करते हैं। 5 की मल्टीप्लाई फर्स्ट रो में कर रहा हूं, देखो 5 मल्टीप्लाई 2/5। अब यहां कर देंगे 5 मल्टीप्लाई 3/5, 5 मल्टीप्लाई, ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अगली रो में 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 मल्टीप्लाई 2/5, 5 मल्टीप्लाई 4/5, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 7/5, 5 मल्टीप्लाई 6/5, 5 मल्टीप्लाई 2/5, ठीक है। ये इतना हमारे पास 255 आ गया। अब हम इसमें क्या काम करेंगे, 5 को 5 से भाग दे देंगे, 5 को 5 से भाग देंगे, 5 से 5 गया, 5 पे 5 गया, 5 की मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, यहाँ पे भी, 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 जहां पर ये 5 गया है यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। 5 पे यहाँ कितना आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2, यहाँ कितना आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3, यहाँ कितना आ जाएगा 5। क्यों आया 5, 5 आया, 5 की मल्टीप्लाई हमने 1 में कर दी है। अब यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 1, 5 से 5 आया, 1 बचा, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1, यहाँ कितना है 5 5 यहाँ आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2, यहाँ कितना आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 4, यहाँ आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 7, यहाँ आएगा 1 मल्टीप्लाई 6, यहाँ आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है भाई। इतना आपको समझ में आया हुआ। इससे आगे कुछ नहीं करना, हमें इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देनी है, जितने भी इसमें हमारे पास अवयव में अवयव हैं। 1 की मल्टीप्लाई 2 में करें 2 आ गया, 1 की 3 में करें 3 आ गया, 1 की 5 का 5 आ जाएगा, 1 की 1 में करें 1 आ गया, 1 की 2 में करें 2 आ गया, 1 की 4 में करें मल्टीप्लाई 4 आ गया, 1 की 7 में करें 7 आ गया, 1 की 6 में 6 आ गया, 1 की 2 में करें 2 आ गया। ये हमारे पास में बचा 3a का मान भी आ गया है, 5b का मान भी आ गया। अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको जो उन्होंने ज्ञात करने के लिए दिया है यही लिख देंगे, 3a माइनस का 5। अब हम क्या काम करेंगे, 3a का मान यहां से उठा के रख देंगे। 3a का मान कितना है हमारे पास में, देखो ये रहा 2 3 5, ठीक है। नीचे क्या है 1 2 4, यहाँ कितना है 7 6 2 और माइनस 4 मिलेगा, ये आ गया, ठीक है। अब हमारे पास में 5b का मान भी ये रहा, 5b का मान भी लिख देंगे, कितना आ जाएगा 2 3 5, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 1 2 4, यहाँ लिख देंगे 7 6 2, ठीक है। हमने इसमें कुछ नहीं करा, हमने इसका बस इसका मान रख दिया है 3a और माइनस 5b का, जो हमने निकाल लिए थे पहले। अब पहले ही बताया था कि अब यहाँ पर हम सिंपल ही माइनस कर देंगे, जैसे हम पिछली क्लासों में पढ़ते थे। देखो ऐसे हम इसे आगे करेंगे, पहली रो में से दूसरी रो को घटा देंगे, फर्स्ट रो से फर्स्ट रो को ही घटा देंगे। इस 2 माइनस का 2, इस 2 में से ये 2 चला गया, ठीक है। अब इस 3 में से ये 3 चला जाएगा, 3 माइनस का 3, इस 5 में से ये चला जाएगा 5 माइनस के 5, ठीक है। 1 में से 1 चला जाएगा, 1 माइनस का, हमने ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने हमें को प्लस दे रखा है, 2 में से 2 चला जाएगा, 2 माइनस का 2, 4 माइनस के 4, ठीक है। 7 माइनस के 7, 6 माइनस के 6 माइनस 6, ठीक है, 2 माइनस 2। अब हम इसमें कुछ नहीं, इसमें घटा देंगे, 2 में से 2 गया 0 गया, 0 बचा, 3 में से 3 गया 0 बचा, 5 में से 5 गए 0 बचा। हम इसे लिख देंगे 0 0 0, 2 में से 2 गया 0 बचा, 3 में से 3 गया 0 बचा, 5 में 5 गया 0 बचा, 1 में से 1 जाएगा 0 आ जाएगा, 2 में से 2 जाएंगे 0 आ जाएगा, 4 में 4 जाएंगे 0 आ जाएगा, 7 में 7 जाएंगे 0, 6 में 6 जाएंगे 0 और 0। यही इसका आंसर है गाइस। इसका आंसर जो हमारे पास में आया, इसके सभी अवयव हमारे पास में 0 0 आए हैं।
ठीक है, तरीका करा चुके थे। अब इसमें हम दूसरा तरीका कराएंगे। जो हमारे पास में फर्स्ट तरीका था वो तरीका थोड़ा सा बड़ा था, उसमें पहले हमने 3a का मान निकाला तो माइनस के 5a का मान निकाला था। अब इसमें क्या करेंगे दूसरे तरीके में, इसमें डायरेक्ट ही a का मान रख देंगे, b का मान रख देंगे। इसमें डायरेक्ट ही गुणा करनी पड़ेगी हमको। ये तरीका थोड़ा सा छोटा हो सकता है आपके लिए, जो सा तरीका आपको हमारा समझ में आता है पढ़ा है वो आप उसे ही करना। ठीक है, देखते हैं आओ 3a माइनस के 5a। अब इसमें डायरेक्ट करेंगे, 3 का मान रख देंगे हम डायरेक्ट, 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2/3 1 5/3। ठीक है, अब इसमें आ जाएगा 1/3 2/3 4/3 7/3 2 और 2/3। ठीक है, इतना। अब हम इस फॉर्मूले का माइनस लगा देंगे 5 मल्टीप्लाई b का मान रख देंगे, b दे रखा है साथ में, b का मान देंगे 2/5 3/5 1। ठीक है, अब सेकंड रो लिखेंगे 1/5 2/5 4/5। ठीक है, ऐसे लिख देंगे 7/5 6/5 2/5। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इस 3 की मल्टीप्लाई प्रत्येक रो में कर देंगे। रो फर्स्ट में भी करेंगे, सेकंड में भी करेंगे, थर्ड में भी करेंगे। ऐसे ही 5 की मल्टीप्लाई रो फर्स्ट में भी करेंगे, सेकंड में भी करेंगे और थर्ड में भी कर देंगे। ठीक है, आओ चलो देखते हैं, करते हैं मल्टीप्लाई इसकी। 3 मल्टीप्लाई 2/3 3 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 5/3। 3 की मल्टीप्लाई हमने फर्स्ट रो में कर दिया, करते हैं सेकंड रो में। 3 मल्टीप्लाई 1/3 3 मल्टीप्लाई 2/3 3 मल्टीप्लाई 4/3। अब करते हैं थर्ड रो में, 3 मल्टीप्लाई 7/3 3 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 2/3। हमने इसकी ए और बी में सबकी 3 की मल्टीप्लाई कर दी है। अब हम करेंगे माइनस का माइनस आ गया, 5 की मल्टीप्लाई प्रत्येक रो में कर देंगे। देखो 5 मल्टीप्लाई 2/5 5 मल्टीप्लाई 3/5 5 इंटू 1। अब इसमें करेंगे मल्टीप्लाई 1/5 5 मल्टीप्लाई 2/5 5 मल्टीप्लाई 4/5। ठीक है, अब इसमें कर देंगे 5 मल्टीप्लाई 7/5 5 मल्टीप्लाई 6/5। क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2/5। अब हम इसमें क्या काम करेंगे, जो इसके साथ में 3 मल्टीप्लाई में है तो इसके भाग वाले से अंश वाला कट जाएगा। ये 3 से भाग हो जाएगा, ये 3 इससे भाग हो जाएगा, ये वाला इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, यहाँ पर ये इससे हो जाएगा। ये 5 वाला इससे भाग कर देंगे, इसे 5 × 5 5 5 × 5 5 5 × 1 यहाँ 1 आ जाएंगे सब जगह। इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या काम करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा 1 इंटू 2 3 मल्टीप्लाई 1। ठीक है गाइस, 3 मल्टीप्लाई 1 है तो इसे नहीं लिख रहे हम, 1 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 4 1 मल्टीप्लाई 7 3 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस के। हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी थी, यहाँ पर इतना आ गया था। ठीक है, हमने काट के हम इसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। इसके बाद हम क्या करें, इसकी मल्टीप्लाई 1 की 2 में करी 2 आ गया, 1 की 3 में 3 की 1 में करी 3 आ गया, 1 की 3 में 1 की 5 में करी 5 आ गया। ठीक है, 1 की 1 में करी 1 आ गया, 1 की 2 में करी 2 आ गया, 1 की 4 में करी 4 आ गया। ठीक है, और 1 की 7 में करी 7 आ गया, 3 की 2 में करी 6 और 1 की 2 में करी 2 माइनस का ये हमारे पास में कितना बन जाएगा, 1 की 2 में करी 2 आ जाएगा, 1 की 3 में करी 3 आ जाएगा 1। अब यहाँ कितना आएगा, 1 की 1 में करी 1 आ गया, 1 की 2 में करी 2 आ गया, 1 की 4 में करी 4 आ गया, 1 की 7 में करी 7 आ गया, 1 की 6 में करी 6 आ गया, 1 की 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हम इसमें क्या काम करेंगे, इसमें करेंगे इसे हम सिंपल तरीके से घटा देंगे। देखते हैं कैसे, 2 माइनस का 2 इस रो में से इस रो को घटा देंगे, 2 माइनस 2 इसमें से इसे घटा देंगे। अब इसमें से 3 को 3 में से घटा देंगे, 3 माइनस का 3 5 माइनस का 5 1 माइनस का 1 2 माइनस का 2 4 माइनस का 4 7 माइनस के 7 6 माइनस का 6 और आपका
2 माइनस का 2। हमने इसे सिंपल तरीके से हटाने से घटा देते हैं, कितना आ जाएगा, 2 में से 2 गए 0 बचे, 3 में 3 गए 0 बचे, 5 में से 5 गए 0 बचा, 1 में से 1 गया 0 बचा, 2 में 2 गए 0 बचा, 4 में 4, 7 में 7 गए 0 बचे, 0 में जिस समय से 2 में 2 गए 0। यही इसका आंसर क्वेश्चन गाइस हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के हमने आपको 2 तरीके कराए थे, जो तरीका आपको समझ में आया हो आप उस तरीके से करना, और हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर जरूर करना, और आगे से आगे भी हमारे चैनल को बढ़ाना, ठीक है। और इसमें हम ऐसे अभी और क्वेश्चन भी कराते रहेंगे रोज के रोज। आज अभी मैट्रिक्स से करा रहे हैं, अब मैट उसके डिटर्मिनेंट के करवाने शुरू कर देंगे, कभी अब करेंगे क्वेश्चन। आपको कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन आपको इसमें इन वीडियो में मिलता जरूर रहेगा, ठीक है गाइस। जब तक